नमस्कार दोस्तों। रोचक कथाओं के इस दौर में आज आपको श्री कुंज बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण की एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ। घटना है इलाहाबाद की। बहुत पुरानी घटना है। इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है, वहाँ एक बहुत बड़े ही सेठ हुआ करते थे। पति पत्नी बहुत ही बड़े भक्त श्री कुंज बिहारी जी के। परंतु विडंबना ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कराए, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। अंत में थक हार के उन्होंने श्री कुंज बिहारी लाल जी का एक मंदिर बनवाया और कुंज बिहारी लाल को ही अपना बेटा मान लिया। श्री कुंज बिहारी लाल को हमेशा वे कुंजा कुंजा करके कहते थे। लोग कहते थे कि सेठ जी, आपके पधारने के बाद, आपके चले जाने के बाद आपकी संपत्ति ये सब कौन संभालेगा? तो वे लोगों से कहते, मेरा कुंजा है ना, मेरा बेटा, वही संभालेगा सब कुछ। लोग हंसते थे उनकी बातों पर। कुछ समय ऐसे ही चला। फिर लोग मजाक में उनसे पूछते, अरे सेठ जी, जब आप गुजर जाएंगे, आपका स्वर्गवास हो जाएगा, तो आपका क्रियाकर्म कौन करेगा? तो वे चिढ़कर उन लोगों से कहते हैं, अच्छा बता, तू पधार जाएगा तो तेरा क्रियाकर्म कौन करेगा? तो वे लोग कहते, मेरा तो बेटा है, वही करेगा मेरा क्रियाकर्म। तो सेठ जी बोलते, मेरा भी बेटा है ना, मेरा कुंजा, वही करेगा मेरा क्रियाकर्म। इस तरह लोग उनका उपहास उड़ाते थे। बाद में धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और एक समय ऐसा आया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। गांव के लोगों ने ले जाकर उन्हें श्मशान भूमि और उनका दाह संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उसी समय अचानक एक ऐसी घटना हुई कि बहुत सारे छोटे छोटे बालक रोते हुए वहाँ पहुँच गए कि अब हमें दूध कौन पिलाएगा, हमें टॉफ़ी कौन देगा, हमें मिठाई कौन खिलाएगा। इस तरह से विलाप करते हुए कई बालक वहाँ पहुँच गए। तो गांव के लोगों ने सोचा कि इनके कोई बेटा तो था नहीं और ये बच्चों से बहुत ही स्नेह करते थे। इसी वजह से सारे गांव के और अगल बगल के गांवों के सारे बच्चे आ गए हैं उनके उसमें। उन्हीं में से एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा रुदन कर रहा था। सांवला सा बच्चा बहुत ही रो रहा था। तो लोगों ने कहा कि काम करते हैं, इसी से सेठ जी का दाह संस्कार करा देते हैं। तो उन्होंने उस बालक को बुलाया, अग्नि की लकड़ी पकड़ाई उस बालक को और चिता के पास ले जा कर के सेठ जी को उसी बालक से मुखाग्नि दिला दी। इस तरह उनका क्रियाकर्म संपन्न हो गया। क्रियाकर्म के बाद स्नान करते हैं। वहीं पास में नदी गंगा जी में स्नान करने के लिए तो गांव के लोगों ने कहा कि चलो सबको स्नान कर लेते हैं, क्रियाकर्म संपन्न हो गया है। वो इस बालक को भी ले गए। सबने गंगा जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगा के नहाकर सब बालक निकल आए, परंतु वो जिस बालक ने सेठ जी को मुखाग्नि दी थी वो बालक कहीं नज़र नहीं आया। तो लोगों ने सोचा शायद वो डूब गया है। बहुत सारे गोताखोरों ने प्रयत्न किया, बहुत ही उसे तलाश किया, लेकिन कहीं वो नहीं मिला। लौट करके लोग गांव में आए। फिर उन लोगों ने सोचा चल के एक बार श्री कुंज बिहारी जी के मंदिर में देखते हैं। जैसे ही वे कुंज बिहारी जी के मंदिर में पहुँचे, सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। श्री कुंज बिहारी लाल जी के वस्त्रों से पानी चू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वो स्नान करके आए हों। गंगा जल उनके वस्त्रों से चू रहा था। ये देखकर सबने बहुत ही आश्चर्य किया और लोग समझ गए वाकई में कुंजा अर्थात श्री कुंज बिहारी लाल जी ने ही सेठ का दाह संस्कार किया। बोलो श्री कुंज बिहारी लाल जी की जय हो।